नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में रेलवे स्टॉक्स में एक बढ़िया मूव आया और उसको लीड करा इरकॉन इंटरनेशनल ने। पहले मैं आपको फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन एक बार दोहराना चाहूंगा। इरकॉन इंटरनेशनल की पर्टिकुलरली बात करूं मैं तो 250 रुपए के करीब आकर बंद हुआ ये शेयर। 7 रुपए बढ़कर यानी ऑलमोस्ट 3-3.5-4% की तेजी के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। एक वीक के हाई पे ट्रेड कर रहा है, एक महीने के हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक आपको, और ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा है अपने लाइफ हाई की तरफ पहुंचने की। 3 महीने के ऊंचाई पे आ चुका है इस स्टॉक का भाव आपके लिए, और लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं है। 280 रुपीज का इसका लाइफ हाई है, 251 की क्लोजिंग है राउंड फिगर में करें तो फ्राइडे को। अब यहां इरकॉन इंटरनेशनल पे आप सभी के साथ बात करने के पीछे के 2 बड़े कारण हैं। पहला, रेलवे स्टॉक्स में मूवमेंट, और दूसरा, कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। और एक और अगर आप इसमें रीजन जोड़ना चाहो ना तो आप जोड़ सकते हो, रेलवे स्टॉक्स में इस कंपनी के वैल्यूएशंस बाकी के कंपनी के हिसाब से थोड़े सस्ते दिखते हैं। तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। पहले ब्रेकिंग न्यूज को समझ लेते हैं, वो है ऑर्डर्स की। इरकॉन इंटरनेशनल ने जस्ट अभी अपडेट दिए, कंपनी 1200 करोड़ के ऑर्डर जीतते हुए दिखी है, और एग्जैक्टली अमाउंट है 1198 करोड़ का। तो हो गया 1200 करोड़, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की ऑर्डर विंस कंपनी के होते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें एक बड़ा एक्शन हो सकता है। वन मोर थिंग, मेरे पास एक भाई का कमेंट आया कि कल बाजार खुला है या बंद है। देखिए, लिटरली मेरे को अभी तक ऐसी कोई न्यूज मिली नहीं है कि कल मार्केट बंद है, और आपने भी कोई रीजन नहीं दिया कि कल बाजार क्यों बंद है। तो मैं चेक करता क्या इसके चलते बाजार बंद है। कोई ऐसी खबर अभी तक आई नहीं है कि कल बाजार बंद है। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट कल ओपन है, क्योंकि कोई न्यूज ही नहीं है। आपको अगर कुछ स्पेशल न्यूज मिली है, पढ़ रहे हो आप, देन डेफिनेटली शेयर कीजिए कि किस रीजन से आप पढ़ रहे हो, फिर मैं कंफर्म कर सकता हूं। बाकी बाजार ओपन है, कोई बंद है, कोई मार्केट क्लोज की अभी तक न्यूज नहीं आई है। तो कल मार्केट ओपन है, तो ये आपके लिए एक अपडेट दे दिया मैंने। अगर कुछ भी होगा तो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली लेट नाइट तक डिस्कस करूंगा ही करूंगा। अब आते हैं वापस से स्टॉक पे। 1200 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, और जैसा कि मैं कह रहा हूं टेक्निकल टर्म्स पे तो निकल गया है स्टॉक, रॉकेट हो रहा है, लाइफ हाई हिट करने के लिए तैयार है। मेरे को लगता है इरकॉन इंटरनेशनल पे आप नजर बना के रखिए। हालांकि वॉल्यूम्स मेरे को उतने खास दिखे नहीं है शेयर में। इस तेजी में जो है अभी बीते कुछ दिनों में 10-15 दिनों में तेजी आई है, उसमें वॉल्यूम्स उतने खास नहीं दिखे हैं मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कल के वॉल्यूम्स भी बात करूं, कल इन द मीन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से, तो फ्राइडे को भी 2.6 करोड़ शेयर्स ही ट्रेड हुए हैं, जिसमें से डिलीवर्ड हुए हैं 1 करोड़ शेयर, जो कि परसेंटेज टर्म्स में होता है 38.68%। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे वॉल्यूम डिलीवरी हो रही है, वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। एवरेज वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 1.78 करोड़ शेयर्स का है, 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम 1.25 करोड़ शेयर्स का है, और डिलीवरी परसेंटेज ऑलमोस्ट 40 लाख से 70 लाख शेयर्स की आ रही है। तो ये सारी चीजें कंफर्ट देती हैं, बट स्टॉक के लिए जो पॉजिटिव दिख रही है चीज, वो दिख रही है ऑर्डर की, और टेक्निकली भी अच्छा ही दिख रहा है। तो अब आते हैं अगले पैरामीटर पे, वो है वैल्यूएशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बाकी के रेलवे स्टॉक्स के सामने आपको सस्ता मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसकी बुक वैल्यू की, तो ये ट्रेड कर रहा है 4.26 टाइम्स की बुक वैल्यू पे। कंपनी की बुक वैल्यू है 59 रुपीज की, शेयर ट्रेड कर रहा है 250 रुपए पे। बात करें अगर इसके वैल्यूएशन टर्म्स की, तो आप देखें आरवीएनएल या आईआरएफसी, तो इससे थोड़ा सा महंगा दिखेंगे आपको, और बुक वैल्यू के हिसाब से भी 4 टाइम 5 टाइम की बुक वैल्यू पे वो ट्रेड कर रहे हैं, और ये 4 की पे ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें दिसंबर क्वार्टर में, तो 245 करोड़ का मुनाफा पेश किया था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर आया था और ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप था। लेट्स सी इस बार कंपनी कैसे नंबर्स पेश करती है। रेलवे स्टॉक दोबारा से फोकस में आ भी सकते हैं, उसके पीछे कारण बन सकता है इलेक्शन के बाद जो आपके लिए फाइनल बजट आएगा, दोबारा रेलवे के ऊपर कुछ ना कुछ सरकार अनाउंस कर सकती है। तो बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स एक्शन में रहते हैं, और इस साल 2 बार बजट है तो 2 बार एक्शन में आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट इरकॉन इंटरनेशनल मेरे को लगता है अगर किसी के पास है, होल्ड करें, नहीं है आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन इस बीच में हमें स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि मूवमेंट बहुत बड़ी आई है। अगर मैं केवल और केवल 5-7 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूँ ना, तो 19 अप्रैल को 220 पे था, आज 250 पे है, तो 15-20% स्टॉक रैली कर चुका है। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत कंपलसरी है, और छोटा सा ही स्टॉप लॉस दूंगा 242 रुपीज का। 242 जब तक ब्रेक नहीं करता, आप निश्चिंत होकर इसको होल्ड कीजिए। आप चाहो तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो इस शेयर में। तो ये मेरी तरफ से इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।